Hello students, welcome to this video. I hope you are doing well. So let's revise the English literature section in a rapid manner. तो हम लोग अगले कुछ वीडियोस के माध्यम से लिटरेचर के दोनों ही बुक फर्स्ट फ्लाइट और द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसके अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग रैपिड मैनर में रिवाइज़ करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पोएम से फर्स्ट फ्लाइट बुक के। और पोएम को समझने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग में कुछ चीज़ें डाल लेना ज़रूरी है। भले ही हम लोग रैपिड मैनर में रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ये पढ़ने का तरीका नहीं है, रिवीजन का तरीका है। इसे हम लोग पोएम्स को हर को रियल वर्ल्ड से, रियलिटी से कंपेयर करके चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पोएट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। So let's begin. Dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले अब देखो रियल वर्ल्ड में हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखना ज़रूरी है, वहाँ से कुछ एग्जांपल लेकर के। जैसे क्या होता है कि कौवे का बोलना अशुभ माना जाता है या बहुत सारे लोग का इन जनरल यही परसेप्शन है कि उसका सुबह में बोलना कुछ खतरे की घंटी है या कुछ अशुभ होने की वो साइन है ना। उसी तरह से आप एक और नाम इसमें देख रहे हो, हेमलॉक ट्री द मोस्ट पॉइजनस प्लांट। हम लोग बचपन में पढ़े थे इस ट्री के बारे में। तो कोई भी चीज़ जो दुनिया का सबसे पॉइजनस है वो भी किसी अच्छे चीज़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा है ना। तो लेकिन इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो नेचर की चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें कही सुनाई बातें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं और लोग उसको मानने भी लगते हैं, इस चीज़ को पोएट ने तोड़ने का प्रयास किया है या ऐसे परसेप्शंस को मिटाने का प्रयास किया है ना। क्योंकि वो नेचर की चीज़ें हैं, वो हो रहा है, हम लोग उस चीज़ को मान लिए हैं उस रूप में और वही चला आ रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग इसको रैपिड मैनर में कर लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि जो कि मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था अब तक, सपोज़ करो कि वो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है उनके साथ दोपहर या शाम के करीब, तो अब तक जो उनका दिन बीता है पूरा वो बेकार का रहा है, चिंता भरा रहा है या उन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि अरे यार आज का दिन ख़राब हो गया। लेकिन जब वो कहीं पास कर रहे होते तो उसी रास्ते में जो है हेमलॉक ट्री होता है और उस पर कौवा बैठा होता है, और जैसे ही ये वो पास कर रहे होते तो कौवा उस हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है और उस पर स्नो होता है पड़े हुए, मतलब ऐसे जगह का है, आप इमेजिन कर लो कि किसी बहुत ही ठंडे जगह का ये सीन है। वहाँ पे वो कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और ये जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, जो पोएट है वो इस तरह से बता रहे हैं, और उस कौवे ने उस पर बैठे हुए जो हेमलॉक ट्री है उस पर कुछ अपने कुछ मूवमेंट किया होगा जिसकी वजह से जो उसका डस्ट है, स्नो का डस्ट उनके ऊपर आकर के गिरा है, और ये जो है इनके जो अब तक का जो दिन बहुत ही बुरा रहा है, अफसोस भरा रहा है, वो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है पोएम कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें जो हम मान के रख रहे हैं कि ये बुरा है या किसी अशुभ होने का संकेत है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि उसे वो पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं कि नहीं, ये देखो मेरा जो पूरा दिन ख़राब हो रखा था, उस कौवे के उस हेमलॉक ट्री से जो डस्ट गिरा है स्नो का, वो मेरे पूरे दिन को अच्छा कर दिया है ना। और नेचर के अंदर वो हीलिंग पावर है किसी चीज़ को ठीक करने का, वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान में रखते हुए इस पोएम को पढ़ना है। ठीक है, देन इसी में आपको देखने को मिलेगा फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है। सो इसे भी हम लोग इसी में कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे भी फायर एंड आइस किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। फायर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो डिज़ायर हैं, जो लोगों के वांट है, और यही तो हर कुछ करा रहा है आज के समय में दुनिया में, चाहे वो बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो या कुछ बुरा हो रहा हो, सब कुछ चाह और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हो रहा है, और यही दिखा रहा है फायर यहाँ पे। और आइस क्या है, ये भी किसी मतलब निगेटिव कोनोटेशन में यहाँ यूज़ हुआ है। आइस यहाँ पे दिखा रहा है हैट्रेड को। तो इन दोनों वर्ड को हम लोग समझ करके अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है, और ऐसे सुनने को भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होगा,
इस तरीके से, इस वजह से। तो उसी तरह से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है, कहना है कि दुनिया ख़त्म होगी आग की वजह से, कुछ कहते हैं आइस की वजह से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक पोएट कह रहे हैं कि हमको पता है, हमें मालूम है, वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया तो ख़त्म होगा इस चीज़ से, फायर से। या मेरा भी मानना है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगा, मैं भी उनके साथ हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं हम लोग। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट हियर मीन्स द वर्ल्ड, ठीक है। अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना है तो मेरे को पता है कि किस चीज़ से ख़त्म होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मेरे को पता है कि दुनिया में इतनी हेट भी है जो दुनिया को मिटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। पहला, अगर एक बार दुनिया को ख़त्म होना है तो उसके लिए तो फायर, बिल्कुल फायर ही उसको ख़त्म करेगा। लेकिन अगर 2 बार ख़त्म होगा तो भाई दुनिया में दूसरी चीज़ भी है जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। वो क्या है? तो हेट है। और हेट यहाँ पे आइस को, मतलब आइस रूपी वर्ड जो है वो हेट है। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, और आइस भी कम नहीं है, आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। एंड वुड सफीस, और वो पर्याप्त होगा, सफिशियंट होगा, है ना। और ऐसे भी देखो हमारे डिज़ायर और वांट की वजह से, मतलब दुनिया में कुछ लोगों के जो भी वॉर हुए हैं वो सब क्या है, वो सब, या हिटलर का आप एग्जांपल ले लो, या इम्पीरियलिज्म दुनिया में देखने को मिला, साम्राज्यवाद, है ना। वो क्या था? एक तरह से वांट ही तो था, डिज़ायर ही तो था कि जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं। फिर आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, डिज़ायर और वांट की वजह से दुनिया में कितने सारे जो ऐसे इन्वायरमेंट के बिल्कुल बिना ध्यान में रखे हुए डेवलपमेंट हो रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। वो सब भी क्या है? डिज़ायर और वांट को फुलफ़िल करने के लिए ही तो हो रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं उस तरफ ही इशारा कर रहा है जो हमें पोएट इस पोएम में बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि कुछ आइडिया लगा होगा। और ये पढ़ने का तरीका नहीं है, ये रैपिड रिवीजन है। तो कुछ चीज़ें आप अगर लग रहा है कि मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग होगा, आपको लग रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आप कर रखे होंगे, जैसे कि कुछ कॉमन पोएटिक डिवाइसेस अगले भी पोएम्स में यूज़ होंगे, है ना। वो रिपीटेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, या फिर एनाफोरा हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, यही सब 5-6 अगर उसी नौबत आई तो हम लोग उसके लिए एक और वीडियो करेंगे।